अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। तो आज हम नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। तो हैदराबाद में किन किन मज़ारों पर जाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं वो हम रास्ते में बताते रहेंगे आपको। तो अब हम अपने सफ़र की तरफ निकलते हैं और रास्ते में बातचीत करते रहेंगे आपसे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अजद भाई ने अपना बैग और अपना व्लॉगिंग का सिस्टम मेरे हाथ में दे दिया पहली बार। तो कुछ गलती कोताही हो जाए बोलने में तो बुरा नहीं मानना। ये देखो चश्मे पहने डॉक्टर साहब हमारे। मेरे नए ग्लासेस हैं जो ब्रांड न्यू लिए हैं, ब्रांडेड है। और कौन से ब्रांडेड है? ये तो रिबन लिखा हुआ है मगर है किसी और कंपनी के, मगर ओरिजिनल है। कहीं ख़ास जगह से लिए थे हमने। हाँ, बड़े महंगे लिए थे। ये हमारी न्यू कार है और हम जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, हमारी पहले वाली कार अभी वो रेस्ट पर है और अब हम ये वाली कार में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, यानी मदद। मैं हूँ आपका दोस्त एक नई जर्नी के साथ दोबारा निकला हूँ। बड़े दिन, कौन सा बड़ा दिन, कहाँ जा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको सरप्राइज बताने वाला हूँ कि मैंने ली थी ज़्यादती एक गाड़ी, उसके बाद फिर मेरे ग्रुप में आ गई है गाड़ी। आप नंबर कहते हैं कि किस्मत में बहुत कम लोगों को ये नंबर मिलता है। मुझे नसीब हुआ और पहली दफ़ा हम इस पे टूर पे जा रहे हैं, यानी कि ज़ियारतों पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप हमारे साथ रहें, देखिए, समझें कि हम क्या क्या करते हैं। इसके साथ ज़िंदगी भी गुजारते हैं, इसके साथ पैसे भी जमा करते हैं, इसके साथ हर वो चीज़ जो नियत पाते हैं वो पूरी होती है। क्यों पूरी होती है आज मैं आपको बताऊंगा कि दरवेश में और आम इंसान में क्या फ़र्क है और दरवेश हमेशा सुकून से क्यों रहता है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ अभी मोटरवे पे और यहाँ पे पी रहा हूँ गन्ने का जूस। आप गन्ने का जूस भी देखें, वो वहाँ पे बैठ के कमा रहा है। कैसे कमा रहा है देते हैं ऊपर वाले। आप ऐसे परेशान होते हैं यार, मेरी तरह चिल करा करें। ये देखें, हम मिलते हैं आपको दोबारा ब्रेक के बाद और आगे के बारे में बताएंगे। मिस्टर मोटरवे पे क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। साथ जुड़े रहें, सुनते रहें, समझते रहें, मुझे बोलते रहे, मैं आपको बोलता रहूँगा। इसी तरीके से सफर चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम यानी मदद। जब कोई आपके पास आता है और कहता है कि मेरे पास ये चीज़ आई है, आप क्या खाओगे, तो हम बहुत शौक से उसको कहते हैं कि भाई फलां जगह का खाना खिला दो, या फलां जगह की जो है चीज़ खिला दो, या मीठा खिला दो। हम दरवेश लोग होते हैं तो कहते हैं ज़ियारत करवा दो। अजद क्या कहते हैं कि भाई ज़ियारत हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम वो लोग हैं जो ज़ियारतों के भूखे होते हैं और हमें पता है कि ज़ियारतें हमें हाथ हाथ लेती हैं। बस अचानक मेरे ग्रुप में जब दूसरी गाड़ी आई तो हम लोग बहुत खुश हुए और जिसकी गाड़ी आई उसने कहा कि भाई क्या खाना है, तो मैंने उसको कहा कि ज़ियारत करवा दें। तो बगैर प्लान के, बगैर सोचे समझे हम लोग गाड़ी में बैठे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते या जो है प्लान नहीं करते। क्यों अज़द? बिल्कुल ऐसे ही है। बस उसने गाड़ी ली और जब आसिफ भाई को दिखाने आई तो पूछा कहाँ दावत दूँ। आसिफ भाई ने कहा
ले चल ऐसी जगह जहां बहुत दिल चाह रहा है मेरा जाने को। तो बस ऐसे ही होता है, और गाड़ी को बगैर धोए तो हमने गाड़ी को निकाला और उसमें हमने पहला सफ़र किया। पत्नी, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे पास गाड़ी है और वो गाड़ी किसी ज़ियारत पे नहीं गई तो गाड़ी अधूरी है। तो बगैर सोचे समझे हम लोग प्लान करके निकले, और फिर हम लोग पहला स्टॉप जो मेरे दिल का बहुत करीब है, जिस पे हमेशा जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मैं ईरान के किसी इमाम के पास आ गया या मैं करबला में आ गया। और करबला की फीलिंग आती है यहाँ पे, आंसू रोके नहीं जाते, लेकिन एक खुशी भी होती है कि शायद यही मेरे लिए करबला है, क्योंकि मेरे इमामों ने इस शहर में भी, इस पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगहें रखी हुई हैं, चाहे मैं करबला काफ़ी टाइम के बाद भी जाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ पे भी करबला महसूस होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी आदत में शामिल हो गया है कि जब भी हम कराची से बाहर जाएं और ख़ास तौर पे मोटरवे लें तो इस जगह पे लाजमी रुकते हैं, उसके बगैर हमारी जो है वो ज़ियारतें कंप्लीट नहीं होती हैं। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, पत्नी हम आपको कितनी वीडियो में यहाँ के बारे में बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, और यहाँ की डिफरेंट बातें भी आपको बताते रहते हैं। शायद आप भी कभी गुजरते हुए इस जगह को महसूस कर सको, कुछ देर रुक सको और ठंडी हवा, दरख्त के साए के नीचे बैठकर कुछ पुरानी यादें, कुछ हिस्ट्री की बातें, कुछ अहले बैत की बातें, कुछ बुजुर्गों की बातें में शायद आप भी कभी गुम हो जाओ और आपको हमारी याद आए कि जर्नी ऑफ फेथ सही कहता है कि जब चलते हैं रास्ते पे तो खुद ब खुद कदम भी उठते हैं, हालात भी बनते हैं, मौके भी मिलते हैं, ज़ियारत भी होती है और अपडेट भी इंसान हो जाता है। पूरे साल मैं इंतज़ार करता हूँ अपने इमामों के पास जाने के लिए, ईरान इराक़ के लिए, लेकिन कोई ना कोई मेरा कलंदर वली या इमाम की या मौला अली की कोई ऐसी जगह जो मेरे पास करीब है वो मुझे बुला लेते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे एक बच्चा रोता हुआ करीब आता है और उसके घर वाले या उसकी माँ उसको सीने से लगा के चुप कराती है। तो ये जगहें ऐसी हैं जो मुझे सीना देती हैं और मेरे अंदर सुकून डालती हैं। इस जगह पे हमेशा जब भी जाता हूँ एक नई चीज़ मिलती है। मुनीर, ये बहुत सारे अलम क्या हैं यार? ये पता चला है कि अभी हमें पता चला है कि इस जगह पे कहा जाता है कि मौला का तकिया है। यहाँ पे मौला आए और लोगों से जिक्र किया, बातचीत की। यह हमें काफ़ी अर्सा हो गया था, हमने व्लॉग यहाँ का नहीं बनाया था, तो आज हम हैदराबाद जाते हुए हमने बोला बिस्मिल्लाह यहाँ से करते हैं और इब्तिदा अपने सफ़र की भी और यहाँ के व्लॉग से शुरू करते हैं। ये वो हम जब भी आते हैं वो मालूमात हैं, अपडेट्स हैं जो हम आपको गाय बगाए देते हैं। आप जब भी हैदराबाद की तरफ जा रहे हो, 7 की तरफ जा रहे हो, लाहौर की तरफ जा रहे हो, पाकिस्तान में किसी भी तरफ आप जाएं इस हाईवे की तरफ से, M9 से, तो ये सरी से आप जैसी सरी का जो है वो इंटरचेंज या पुल जो है वो क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद 1-1.5 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट साइड पे ये ऊंचे पहाड़ में अलम वाली जगह बहुत सारे अलम नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ पे ये जगह है और यहाँ आप साइड में गाड़ी लगाकर दुआ भी कर सकते हैं, ज़ियारत भी कर सकते हैं और कुछ टाइम भी यहाँ लगा सकते हैं, गौर फिक्र कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ काम करने के रात भी रुक सकते हैं और खाना पीना पकाना और ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों आसिफ भाई? जी हाँ, मुझे आपसे एक काम चाहिए, आपसे एक दुआ चाहिए कि आप दुआ करें कि यहाँ की स्टोरी जो मेरे पास आई है उसमें एक नहर का जिक्र है जो गांव के बीच में, जो मैं अभी तक कवर नहीं कर सका। सुना है कि मौला वहाँ पे नहाए थे। उसके अलावा जो है मेरे सीधे हाथ के अंदर की तरफ जंगल में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर रहते हैं और गाँव वालों ने मुझसे वादा किया है कि 16-17 लोग मेरे साथ रात कायम करने के लिए जाएंगे। कहा जाता है कि वहाँ पे मौला ने इबादत गुजारी और दिन गुजारे। दुआ करें कि मेरा वहाँ पे गुजर हो, वो मैं वहाँ पे ब्लॉग बना सकूँ, गाँव वाले मेरे साथ दें ताकि वो नहर जगह और वो गार की जगह भी मैं आपको दिखा सकूँ। इसको अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, जल्दी हम आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। और वही जगहें भी मेरी भी ख्वाहिश है कि वो जगहें देखें जिनका सिर्फ मैंने जिक्र किया। और जब जिक्र करते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि उसको कवर भी करें आपके लिए। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये सब कुछ हम करेंगे
और आपका साथ रहा, दुआएं रही और हमारा यकीन रहा, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम जरूर करेंगे। तलाश चलते हैं, खुद को ढूंढ लेते हैं इस जहान में। चिड़िया बन गई हैं। कहाँ से पहल करें, अपने से, दूसरों से, के जानता कौन है। खुद को खुद ही में चले तलाश करने, नज़र के सामने आए बहुत से अलम। ठहर गए कुछ देर, अलमों के साए में लगी जो आँख, नज़ारे बदल गए। किए बहुत से नज़ारे, देखे बहुत से काम, मिला इतना कुछ, बदल गया मैं और मेरे नज़ारे। ना बदला ये अलम और ना वो, अब जहन में रहता है एक अलम, जो उठाया अब्बास अलमदार ने। तारीख में लिखी एक दास्तान, जिसने बचाया था इस्लाम को। जिसे कंधों पे किया था सवार, जिसे दिया था अपना आप, जो फाते था हर मैदान का, रहता है हर ज़बान पे, दिलों में बसता है। उठ जा अब अज़द, बहुत जान लिया अब तेरी बारी है। कर खुद को फना, जान के अपना आप, चल पड़ इस रास्ते पर। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। ये जगह पे आज हम आपको है ना आने आए हैं और इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे मौला का तकिया है, जहाँ पे मौला ने बैठक की और लोगों से जिक्र किया और लोगों से बातें की। इस जगह पे ना ये कहा जाता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे इस साइड पे कोई गांव है जहाँ पे मौला ने के नाम से एक नदी बहती है। मौला के नाम से मनसब है वो जगह, यहाँ पे नदी बहती है मौला के नाम। और लेफ्ट हैंड पे है ना कहा जाता है कि यहाँ पे कोई हरा भरा जंगल है जहाँ पे 3, 4, 5 किस्म के शेर हैं। तो अभी हमने उस जगह को डिस्कवर नहीं किया है, इंशाल्लाह वो भी डिस्कवर करेंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल फिलहाल इस जगह पर भी हम आए, सलामी देते हैं और फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि और क्या क्या है इस जगह के बारे में यूनिक। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। अलम वाली जगह, यहाँ इतने अलम क्यों हैं? यहाँ लोग क्यों आते हैं? और ये हाईवे पे क्यों है? और इतने सारे अलम आपने आज तक कहीं देखे एक साथ? किसी के घर पे देखा तो एक अलम लगा हुआ है, बारगाह में देखा तो एक अलम लगा हुआ है। यहाँ आप बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ सिर्फ अलम ही लगा हुआ होता है। तो यहाँ ऐसी क्या बात है कि इतने सारे अलम? आप भी कोई ले आए, वो भी यहाँ फिट हो जाएगा अलम। तो ये अलम वाली जगह के नाम से मशहूर है। ये अलम वाली जगह के नाम से मशहूर है। बेसिकली ये मौला का तकिया है। कहा जाता है हिस्ट्री में, तो नहीं है, कहा जाता है कि जब मौला इस तरफ आए थे उन्होंने यहाँ कुछ अरसा कयाम किया था। कुछ घंटे कह लें, कुछ दिन कह लें। मेरे लेफ्ट साइड पे भी एक और तकिया है, राइट साइड पर भी है। लेफ्ट साइड पे तकिए के साथ एक चश्मा कह लें या नहर कह लें,
वो भी मौजूद है, जो मौला के नाम से किसी जमाने में मंसूब थी। यहाँ काफी तरक्याती काम हुए हैं और जैसे कि आपने देखा सीढ़ियां बन गई हैं। यहाँ एक फैमिली ऊपर भी बैठी हुई है। यहाँ अलम, ये फररे जो है ये फटते रहते हैं और दोबारा नए आते रहते हैं। ये सारा एक निज़ाम है, यहाँ का प्रॉपर एक निज़ाम बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे हमने पहले भी कई ब्लॉग बनाए, उन ब्लॉग की वजह से लोगों का यहाँ आना शुरू हुआ, लोगों को यहाँ की पहचान हुई, शनाख्त हुई। वरना अक्सर लोग जो यहाँ से गुजरते हैं बस वो इस जगह को कहते हैं ये अलम वाली जगह है। तो इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है, मैंने अपनी कई वीडियोस में दी है। आज आसिफ अलग से हम सवाल करेंगे कि यहाँ ज्यादा अलम क्यों लगाए गए। आसिफ भाई, इसी तरीके से जब मैं रोड़ी गया तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि वहाँ पे किसी भी फिरके का बंदा हो, लेकिन वहाँ पे मुहर्रम में जो है हर घर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। वहाँ पे अलम वाली जगहें जो है वो हर जगह है, हर घर के पास है, हर बाजार में। ये अलम वाली जगह क्यों है कायम है? कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनको हमने सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी भी औकात नहीं है उनको गौर से सुनने और समझने की। बहरहाल यहाँ पे आते हैं, ये हमारा स्टॉप है, यानी कि दरवेशों का स्टॉप है। यहाँ से करीब से गुजरे और ऊपर ना आए और अलम की छाँव में नहीं बैठे तो ये दरवेश हो नहीं सकता, दरवेशी। तो ये हमारा स्टॉप होता है, यहाँ पे एक सुकून मिलता है, हमें हिम्मत और ताकत दी जाती है, हमारी रहनुमाई की जाती है और हमें आगे के रास्ते के लिए सेफ्टी का हिसाब दिया जाता है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि जब भी यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पे एक सुकून पाते हैं। क्यों सुकून पाते हैं ये साहब अज़्ज़त बताएंगे, क्योंकि मैं तो दरवेश हूँ और ये डॉक्टर है। दरवेश ज्यादा बताते हैं। एक सवाल था, ये आलम ज्यादा क्यों लगे हुए हैं, अब बताओ। कहते हैं कि मेरे इमामों ने कहीं ना कोई मिस्ट्री छोड़ी है, चाहे कायनात की कोई भी जगह हो। यूरोप की बात नहीं करता क्योंकि यूरोप ना मैं जाना चाहता हूँ ना मुझे पसंद, क्योंकि मेरे इमाम ज़्यादा वहाँ पे नहीं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि सिंध और बलोचिस्तान एक ऐसी जगह है जो तारीख की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आज मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊँगा और इन जगहों पर शवाहिद मिलते हैं मेरे इमामजादों के और मेरा मौला अली के। शवाहिद क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके ही जो तस्बीह की लड़ियाँ हैं, मोती हैं, वो यहाँ तक आए, उन्होंने अपनी जिंदगियाँ यहाँ पे वक्फ की और आज हमें सिंध में सारे वो औलिया कराम, वली, कलंदर मिलते हैं। इस वजह से कि सिंध और बलूचिस्तान जो है वो फ्यूचर की बुनियाद है। फ्यूचर की बुनियाद है। यहाँ पे अलम क्यों है? सिंध जो है तारीखी हिसाब से इतना बुलंद क्यों है? आज भी कायम दायम क्यों है? यहाँ पे अहले बैत की हर चीज़ नज़र क्यों आती है? औलिया क्यों है? कलंदर क्यों है? वली क्यों है? यही ढूंढने निकले हैं आप तक पहुँचाने के लिए। अलम यहाँ पे क्यों है? अक्सर लोग मुझे कहते हैं औलाद के लिए। पिछली दफ़ा एक लेडीज आई थी, उसकी बेटी बहुत बीमार थी, बहुत सीरियस उसका ऑपरेशन था और वो बच्ची सेहतियाब हुई और यहाँ पे आई वो अलम लगाने के लिए। मेरी मुलाकात हुई, उसकी माँ ने बोला कि आप इसके सर पे हाथ रख के दुआ करो और मैंने उस बच्ची को दुआ दी और फिर मैंने फातिह शुबा की इसको तस्बीह दी। इसकी माँ बहुत खुश हुई। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे डॉक्टर एंड कर देता है, वहाँ से अहले बैत शुरू कर देता है। तो ये सारी अकल की बातें हैं, दिमाग में आने वाली नहीं है। तो ये अलम की जगह जो है बुनियाद है, क्योंकि अहले बैत की हिकमत ना कभी कोई जान सका ना जान सकेंगे और हम तो सिर्फ ढूंढते हैं आप तक पहुँचाने के लिए, समझना नहीं चाहते क्योंकि हम इतने समझदार हैं। आप आए हो पहली बार? यहाँ पे कहा जाता है कि
जो भी आता है यहाँ पर और सोचता है या ख्याल करता है या दिल में कोई ख्वाहिश रखता है और वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी होगी या मन्नत पूरी होगी तो मैं यहाँ पे अलम चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा। तो देखा गया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये अलमों की तादाद बढ़ती गई और ये बढ़ती जा रही है रोज बरोज। और जैसे जैसे लोगों को पता लगता जा रहा है लोग यहाँ पे मुख्तलिफ हाजात मन्नतें या मुरादें लेकर आते हैं और दिल में रखते हैं और जब पूरी होती है तो यहाँ आके एक अलम लगा देते हैं। ये यहाँ का सीक्रेट क्या है, क्या ऐसी वजह है? कहा जाता है कि यहाँ मौला अली ने कुछ अरसा यहाँ क़याम किया और उस क़याम में उन्होंने क्या इबादत की, क्या रियाजत की, क्या ऐसा काम करके गए कि ये जगह आज भी कई सौ साल बाद भी सलामत है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि यहाँ जब हाईवे बन रहा था तो उन्होंने भी काटना चाहा मगर ये चट्टान को नहीं काट सके। उन्होंने चट्टान के साथ से फिर ये रोड निकाला, इसका हल नहीं उनको मिल सका। बेहतर यही था कि वो इसके साइड से गुजर जाए। बड़ी कोशिश की उन्होंने कि ये सीधा रोड आ रहा है और सीधा ही चला जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक जिंदा मौजज़ा है जो कम नहीं है। और बनाने वालों को भी पता होगा, जिन्होंने जब ये मोटरवे बन रहा होगा, इसके गांव के लोगों को भी और आप में से भी कितनों को पता होगा कि ये चीज़ हुई होगी। यहाँ रोज बरोज लोगों का बिलीव या यकीन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ रास्ते में रुकते हैं, एक तो गाड़ी अपनी ठंडी कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, चाय शाय का ये इंतजाम है। यहाँ के लोकल जो बैठे हुए मजावर हैं वो चाय भी बना देते हैं और उनके साथ बैठते हैं, आप थोड़ा सस्ताते हैं। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा वेदर के साथ, एक अच्छी यादों के साथ अपनी रूह को तरोताज़ा करके यहाँ से आप निकलते हैं। क्योंकि यहाँ से नूरियाबाद तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है और उसके बाद हैदराबाद भी ज़्यादा दूर नहीं है। आए आपको नीचे चलते हैं, नीचे आपको कुछ और भी बताते हैं। हम बात कर रहे थे कि अलम वाली जगह क्या है, ये मोटरवे पे क्यों अभी कायम है, ये पहाड़ों के बीच में इतने सारे अलम क्या कर रहे हैं, इसकी खोज क्या है, इसकी पूरी हिस्ट्री जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पे बनाई है। यानी कि हमारे यहाँ पे वीडियो जो है वो मौला के तकिया के नाम से है। कहा जाता है यहाँ के जो पुराने बुजुर्ग गुजरे इस गांव के, वो ये बताते हैं कि मौला का यहाँ पे क़याम हुआ। काफ़ी जगहों पे सिंध में जो है हमें इस चीज़ का जो है काफ़ी निशानियाँ मिली हैं कि यहाँ पे मौला अली गुजर के जा चुके हैं। अब क्या करना है क्या है वो तो हम लोग आस्ते आस्ते ढूंढते रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा था दरवेशी में यही चीज़ होती है कि दर दर दरवेश, यानी कि हम दर दर ढूंढेंगे तो हमें वो निशानियाँ, वो तारीख, वो बातें, वो कलाम, वो सीना बाई सीना इल्म जो निकला है और हम तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि हमारे पास तारीख क्यों नहीं पहुंच सकी, इसका भी आज सिलसिला आपको बताऊंगा कि दरवेशी कहाँ से शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, क्यों ख़त्म हुई। और फ़कीर और गदागर हुलिये में एक जैसे होते हैं, लेकिन फ़कीर में और गदागर में क्या फ़र्क होता है, दरवेश कौन होता है, बदी कौन होता है, औलिया कौन होते हैं, कलंदर कौन होते हैं। उस मेरे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें, समझते रहें, और कुछ आपके पास भी इल्म हो तो मुझे दें। तो हम अलम वाली जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किधर हमारा बुलावा है। ये बुलावा क्या होता है, ये हार्ट टू हार्ट वाला चक्कर होता है जब हम फील करते हैं। तो आज का सफ़र हमारा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये वो जगह है जो हमारी कायम दहम है, हमारी निशानी है और हमेशा ज़िंदगी भर निशानी रहेगी। क्योंकि 1400 साल 1200 साल से ये निशानियाँ जब कायम दायम है तो उसके पीछे कोई वजह है, और वजह क्या है वो हम ढूंढ रहे हैं। उन वजहों के नीचे दबा हुआ क्या है वो हम ढूंढ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जर्नी ऑफ फेथ, यकीन का सफ़र, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे कोई भी ज़मीन हो, सारी ज़मीनें एक जैसी हैं। हमारे लिए दरवेशियों के लिए ज़मीनों की, मुल्कों की बात नहीं होती, हमारे लिए इल्म की बात होती है, वो तारीख़ की बात होती है जो कहीं छुपी भी होती है। चाहे हमें बाइक का सफ़र करना पड़े, गाड़ी का सफ़र करना पड़े, लेकिन हम वो सफ़र करते हैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल के, और इसको कायम दायम रहेंगे जब तक हमारी सांस चल रही है। मैं आपका दोस्त आसिम मनाज। तो इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। ये वो कीमती मालूमात है जो शायद ही आपको किसी ने दी हो। हमारी पिछली वीडियोस भी उठा के देखें, उसमें ये जगह कैसे वजूद में आई और किस तरह यहाँ के जो मजावर है उन्होंने बताया और ये जगह आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होने लगी और किस तरह यहाँ अलम आज तक जो है वो इजाफा होता जा रहा है। अब यहाँ
कुछ मुखय्यर हजरात लोग भी हैं आ रहे हैं जो इस पूरी जगह को बनाने के इरादा भी रखते हैं और आपके सामने काम भी जारी है। यहाँ तक के लिए इतना ही और हम आगे सफर अपना जारी रखते हैं। यहाँ तक के लिए मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। नए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आसिफ भाई जो बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।